शिवाजी के बारे में सभी लोग जानते होंगे। कवि को भूषण ने लिखा था कि शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। अगर शिवाजी ना होते तो कनक तिवारी आज भगवा कुर्ता पहनकर नहीं खड़े हो सकते थे। अगर तब पढ़ता हूं, इस देश के अंदर हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। अब्दुल कलाम बनकर आइए, अशफाक उल्लाह खां बनकर आइए, आप लोग गले से लगाएंगे। जब भी किसाब बनकर आओगे, अफजल गुलू बनकर आओगे, जो उनके साथ हुआ वही आपके साथ भी होगा। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की। पढ़ता हूं शिवाजी, वह कालखंड जो वीर मराठाओं के शोणित से सिंचित, वह पातीराम जी सुनिएगा, वह कालखंड जो वीर मराठाओं के शोणित से सिंचित, वह कालखंड जो इतिहासों के पृष्ठों से भी था वंचित, वह कालखंड जिसका प्रभाव दिनकर को आभा देता था, वह कालखंड जो महाराष्ट्र का पत्थर पत्थर कहता था। सागर के वृहद किनारों पर जिस कालखंड का सृजन हुआ, लेकिन अजान के सम्मुख जब अपमानित पूजन हवन हुआ, जब चोटी रखने पर अपनी गर्दनें काट दी जाती थी, हाथों में रक्षा सूत्र देख जब भुजा छांट दी जाती थी, जब जननी भगनी पत्नी की रक्षा में सब असमर्थ हुए, जब वेद पुराणों के श्लोकों के भी अर्थ अनर्थ हुए, तुद मुहे सलोने बच्चों का वह दृश्य न देखा जाता था। पहले उछालते फिर उनको भालों पर रोका जाता था। मस्तक पर तिलक लगाने की हर प्रथा रोक दी मुगलों ने, जाने कितने ही माथों पर तब कील ठोक दी मुगलों ने। जिस धरती ने साधु सन्यासी सबको पीर फकीर दिए, उस आंगन में मुगलों ने थे आरों से हिंदू चीर दिए। जब प्रलय हो रही अंबर तक डर से शायद थर्राया था, शायद उन आहत श्वासों ने ही उनको वहां बुलाया था। जब सूर्य चंद्रमा के सम्मुख, जब सूर्य चंद्रमा के सम्मुख, और उछलिएगा क्योंकि बड़े लोग पैदा नहीं होते हैं, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कोई भी बड़ा व्यक्ति कभी पैदा नहीं होता है, प्रकट होता है इस धरती की, इस धराधाम के उद्धार के लिए। जब 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 सूर्य चंद्रमा के सम्मुख धरती से ग्रह सन्निकट हुए, तब माता जीजाबाई के घर वीर शिवाजी प्रकट हुए। जब सूर्य चंद्रमा के सम्मुख धरती से ग्रह सन्निकट हुए, तब माता जीजाबाई के घर वीर शिवाजी प्रकट हुए। और पुणे में एक किला है शिवनेरी दुर्ग, उसी में शिवाजी का जन्म हुआ था। लाल पत्थर का वो किला शिवाजी के जन्म से कवि ने वर्णित किया कि शायद जब शिवाजी इस किले में जन्म लिए होंगे तो ये किला ऐसा हो गया होगा कि जैसे हमारे का आप देखते हैं पलाश के फूल, रात में पलाश का फूल चमक रहा है। सुनिएगा, शिवनेरी दुर्ग मुदितमय था, खुशियों से महल पलाश हुआ। उस रात वहां हमको उगते सूरज का था एहसास हुआ। और शिवाजी का नाम पार्वती जी के नाम पर है, शिव जी के नाम पर नहीं। शिवा भवानी शिवाजी। शिवनेरी दुर्ग मुदितमय था, खुशियों से महल पलाश हुआ। उस रात वहां हमको उगते सूरज का था एहसास हुआ। एक देवी ने एक देवी के कारण ही ऐसा नाम धरा, कुल देवी के कारण राजे का वीर शिवाजी नाम पड़ा। माँ जीजाबाई प्रथम गुरु उनको सद्ज्ञान दे रही थी, या यूं समझो वो भारत को स्वर्णिम निर्माण दे रही थी। नित नया ज्ञान भगवत पुराण वीरों की अमर कथाओं को प्रतिभा विकसित होती, सदैव अध्ययन करके प्रतिभाओं को दादा गुरु से शिक्षा लेकर नीति के निपुण गुणवान बने। गुरु रामदास पद पंकज में लौटे तब सहज सुजान बने, जो पुत्र पिता के पद चिन्हों को चूम शीश पर धरता है, ऐसा सपूत जगती तल में तब वीर शिवाजी बनता है। तलवार तीर भाला कृपाण बर्छी खंजर से युक्त रहे, बंधन क्रंदन की जाने कितनी विपदाओं से मुक्त रहे। वह सूर्य पुत्र वह लौह पुरुष जब बंधन सवार हुए,
वह वीर शिवाजी बनकर के जब समझो अश्व सवार हुए, हिम्मत ऐसी मानो अर्जुन ने कोई व्रत ठाना हो। अगर हिम्मत ऐसी, अर्जुन ने कहा कि शाम तक अगर जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो अग्नि समाधि ले लूंगा। तो शिवाजी ने संकल्प लिया था कि अगर इस राष्ट्र से मुगलों का, देखिए आपको बताएं, मुगल और मुसलमान में अंतर है। मुगल वो हैं जो इस देश के बाहर से आए हैं, मुसलमान वो हैं जो इस देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। अब्दुल हमीद मुसलमान है, अब्दुल कलाम मुसलमान है, अशफाकुल्लाह खान मुसलमान है। मुझसे लोगों ने कहा गंगा जमुनी संस्कृत की बात होती है, गंगा जमुनी संस्कृत क्या है? आपको बता दूं, आज से जान लीजिए कि ये गंगा जमुनी संस्कृत शब्द क्यों बोला जाता है। दिल्ली से लेकर आगरा मथुरा तक यमुना के किनारे मुगलों के 18 किले हैं, 18 किले हैं मुगलों के, क्योंकि मुगलों का जितना विस्तार हुआ वो सब यमुना के किनारे हुआ, और हमारा जितना हिंदुओं का सनातन संस्कृत का जितना विस्तार हुआ वो सब गंगा के किनारे हुआ। गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयाग, बनारस, गंगा सागर, ये इसलिए हिंदुओं की संस्कृति गंगा की संस्कृति है और मुगलों की संस्कृति यमुना की संस्कृति है। कभी कोई बड़े शायर ने लिखा था कि यमुना जी क्या सोचती होंगी जो लोग अहंकार करते हैं खुद के ऊपर। ये उतरते ताज, उतरते ताज हिलते तख्त, उतरते ताज हिलते तख्त इस यमुना ने देखे हैं। ये हस्ती है कोई दौलत पे जब मगरूर होता है। तब पढ़ता हूँ शिवने दुर्ग मुदित में था खुशियों से महल तलाश हुआ। वह शौर्य पुत्र, वह लौह पुरुष जब बंठन अश्व सवार हुए, वह आर्य भूमि के सेनानी जब बालक से सुकुमार हुए। हिम्मत ऐसी मानो अर्जुन ने कोई व्रत ठाना हो। प्रतिभा ऐसी मेधावी थी हर विपदा का हल्ला ना हो। वह दीन दुखी निर्बल असहायों के थे तारनहार लगे, जो दीपक की रक्षा में रत उनको अपने सरदार लगे। पर मातृभूमि आधीन देख छाती क्रोधित हो फटती थी। दिन खाने को आतुर दिखते रातें नागिन सी डसती थी। संकल्पवान वह आर्य पुत्र वसुधा का भार समझता था। कैसे करना है अपने पुरखों का उद्धार समझता था। कैसे चंदा को नहीं अर्घ्य सूरज को देना वर्जित हो। असुरों के वध के लिए यज्ञ से अस्त्र कहां से अर्जित हो। मुट्ठी भर सैनिक लेकर के फौजों से कैसे रण होगा। यदि युद्ध हुआ तो वीर मराठाओं का सिर्फ मरण होगा। जो दुश्मन को हतप्रभ कर दे गोरिल्ला युद्ध नीति लाए। निस्मय होकर जाने कितने निश्चर कब्रों तक पहुंचाए। निस्मय 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 होकर जाने कितने निश्चर कब्रों तक पहुंचाए। ऐसे हमलों की चोटों से मुगलिया सल्तनत आहत थी। 2 मिनट का कविता का अंत देखिएगा। कविता तो मैं 4-5 घंटे पढ़ सकता हूँ, शिवाजी इतनी बृहद कविता है, लेकिन मैं चाहता हूँ 2-3 मिनट में इसका क्लाइमैक्स आपको देता हूँ, अंत का सोपान देता हूँ। जो दुश्मन को हतप्रभ करते गोरिल्ला युद्ध नीति लाए। निस्मय होकर जाने कितने निश्चर कब्रों तक पहुंचाए। जो दुश्मन को हतप्रभ करते गोरिल्ला युद्ध नीति लाए। निस्मय होकर जाने कितने निश्चर कब्रों तक पहुंचाए। अफजल खां सेना ले आया। जब वीर शिवाजी अफजल खां का संवाद होता है, मिलने जाते हैं, तो अफजल खां उनको अपनी भुजाओं में दबाकर मारने का प्रयास करता है। अब शिवाजी 5.5 फुट के थे, अफजल खां 7.5 फुट का विशालकाय भैंसा था। उनको दबाने का प्रयास करता है। सुनिएगा, अफजल खां सेना ले आया। सैनिक थे पूरे 10,000 जो रण कौशल में अभ्यासी। तलवारें सबकी धारदार, सीधे सीधे शिव युद्ध करें। उकसाया खूब परिंदे ने, तीनों की हत्या कर नृशंस। पौरुष दिखलाया चंडों ने, उसकी यह नीति सुनिश्चित थी। पक्का अब इन्हें मार देंगे। जब गले लगेंगे शिव हमसे, तब इनको चीर फाड़ देंगे। जैसे ही शिवा बढ़े आगे, जो पहले से आभासित थे, जो बिहू रचाया गया वहां
वहां वह उससे भी परिभाषित थे। बगनखा खींच अपने शिव ने पूरी ताकत से किया वार, जिसका उसको भी ज्ञान न था दिख रहा खींच पर लगा खार। उस दिन ऊंचा कुछ और उठा अपनी माता का भव्य भाल, जब स्वयं शिवा ने शिव जी को पूजित कर दी अरिमुंड माल। उस दिन कुछ ऊंचा और उठा अपनी माता का भव्य भाल, जब स्वयं शिवा ने शिव जी को पूजित कर दी अरिमुंड माल। 10 दिशा तुरंत हुई, 10 दिशा तुरंत ही चकित हुई। उस दिन खुद प्रगटे महाकाल, काले काले पुरखों भीतर बुधवाओं का था बुरा हाल। सब अपने सौहर खोज नहीं, कैसे पहचाने खाल बाल। ऐसे उस रोज मराठों ने अरिदल कटार से उड़ा दिए, दांत से नोच नोच खूनी फब्बारे छुड़ा दिए। ऐसे उस रोज मराठों ने अरिदल कटार से उड़ा दिए, टेटुए दांत से नोच नोच खूनी फब्बारे छुड़ा दिए। जाने कितने ही युद्ध लड़े, जाने कितना संघर्ष किया, जाने कितनों को अर्श किया, जाने कितनों को फर्श किया। उनके इस कठिन परिश्रम से पूरी अपनी कामना हुई। था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और हिंदू स्वराज्य स्थापना हुई। देवों को दीप दिखाते हो पूजन का जलता रोज दिया, अगर बलिदानों को नमन नहीं तो यह अभ्यर्थन व्यर्थ गया। पूजन का जलता रोज दिया, अगर बलिदानों को नमन नहीं, अगर बलिदानों को नमन नहीं तो यह अभ्यर्थन व्यर्थ गया। अपने जीवन में करना है तो केवल यही हवन कर लो। श्री रामचंद्र के संग संग शिव जी का सदा भजन कर लो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।